बार ऐसे दिन आते हैं, मैं बहुत खुश हूं प्रदीप, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, गदगद हूं, मैं जहां हूं वहां जिन वाणी की रक्षा है, जिन शासन की रक्षा है, समाज की अखंडता है, पक्षों के विकल्पों में जिन वाणी के सिद्धांतों के विपरीत कथन नहीं करते। और आपने देखा होगा कई जगह, प्रदीप बच्चा नहीं है, आप ग्रंथ पढ़े, अभ्यास किए हो, ग्रंथों में जो लिखा होता है प्रदीप वो आप पढ़े हुए हो, परंतु ऐसे भी निर्ग्रंथ मुद्राधारी आपको मिल जाएंगे, ग्रंथों की बात को गद्दी पर भी झूठ कह के चले जाते हैं। ग्रंथों की बात को गद्दी पर बैठ करके उनकी समाधि के काल में निर्णय होगा कि तुमने सत्य जिया कि असत्य जिया है। जिस व्यक्ति की जीवन की अंतिम साधना को, जीवन की मध्य साधना को, जीवन की प्रारंभिक साधना के दर्शन करना हो, उस व्यक्ति की मृत्यु के काल में उससे मिलना चाहिए। जिसकी मृत्यु के काल में नमोकार सुनने की परिणति समाप्त हो जाए, समझ लेना इसने आगम के साथ छलवा किया है। प्रमाण पत्र, जिस जीव ने मृत्यु काल में बिस्किट मांग के खाने की बात की हो, गोली बिस्किट मांगने की बात कर रहा है, लेकिन जिनवाणी नहीं सुनना चाह रहा है, इस व्यक्ति नियम से अपने जीवन काल में मायाचारी के साथ साधना की है। जिस जीव ने अपने जीवन में आगम के प्रश्नों को, आगम के अनुकूल कहना सीखा है, जीवन भर बेटा सेठी पुत्र वो धर्म ना करे, लेकिन मृत्यु का काल जब आएगा वो मेरे मित्र पाप छोड़ देगा और एक मेरे समाधि में मेरे कुछ गुरु के पास लेके चलो, मुझे समाधि करना है। बंद अपकर्ष के काल में जो परिणति बनेगी, मृत्यु के काल में वही परिणति बनेगी। बोलो समत सागर जी। बंद अपकर्ष काल में जो परिणति बनेगी, मृत्यु काल में वही दशा बनेगी। नरक का नार की जीभ भी मित्र तीव्र कसाई हो, तीव्र खोटी पर्या में जाने वाला, साथ में नरक का नार की जीवन भर सम्यक के साथ रहेगा। जब मृत्यु का काल आएगा ना, उसका सम्यक छूट जाएगा, परिणाम संक्लिष्ट हो जाएंगे। इसलिए दीक्षा लेते ही ये निर्णय मत कर लेना, बस अब तो मेरा कल्याण नियत हो चुका है। दीक्षा लेते समय प्रणाम मत करना मित्र, 24 घंटे संभल के रखोगे अपने आप को। बंद परिसर काल में जैसी भाव दशा होगी, मृत्यु काल में अंतिम भाव वो ही होंगे, नियम से होंगे। इसलिए आगम सत्य है, आगम सत्य है, जिन वचन सत्य हैं, जगत की व्यवस्था है, जगत के भ्रमण का कारण है। आगम व्यवस्था, आगम व्यवस्था जगत तारणी, जगत उद्धारणी। समन्वद स्वामी की भाषा में समीचीनम धर्म कर्मम निर्णम, देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निर्वहनम, संसार दुखता सत्वान यु धरत तुमेश के। वही समीचीन धर्म है, वही समीचीन धर्म है जिसके पालन करते समय प्राणियों की रक्षा होती हो, जिसके फल में मेरे मित्र, जिसके फल में मोक्ष सुख मिलता हो, वही धर्म है। जिसके पालते समय स्वयं के परिणाम कलुषित हो और दूसरे के प्राण जाते हो, उसका नाम धर्म नहीं कुधर्म है। देश्यामि समीचीनम, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। पुराने विद्वान लोग, मैंने सुना है पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य को, पंडित आपके विमल कुमार सौर्या, पुष्प जी, जीवनधर, मतलब जगनमोहन शास्त्री, कोठिया जी, ये पुराने विद्वान जब प्रवचन करते थे ना, विष्णु सागरी, सबसे पहले श्लोक बोलते थे, देश्यामि समीचीनम धर्म कम निवरणम संसार दुखता सत्वान युद्धमेश के। बेटा तुम प्रतिज्ञा वचन बंध चुके हो, अब तुम यहां वहां की बातें नहीं कर पाओगे। ओह, क्या कह रहे हैं यहां पर? कल जी वो प्रशंसा छोड़ देना
उस निंदा की चिंता मत करना जिससे जनागम की रक्षा होती हो। वो प्रशंसा छोड़ देना, उस निंदा की चिंता मत करना जिससे देव धर्म गुरु की रक्षा होती हो। उस प्रशंसा को छोड़ देना, उस निंदा की चिंता मत करना जिससे निज भगवान आत्मा का कल्याण होता हो। फूलों को देख करके नहीं फूलना, फूलों को देखकर नहीं फूलना, पुष्पों को देख के मत मुदित होना, सुमन को देख करके मत खुश होना, सुमन को देख करके खुश होना, सुमन को देख के खुश होना। भैया विश्वास मानना, गलत काम करने के बाद कोई यश देने वाला मिल भी जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा जब भी शांत बैठोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। संसार का सबसे बड़ा कसाई आदमी शैलेश वो है जो अपने चित्त की प्रसन्नता का विघात करता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कसाई वो है जो अपनी विशुद्धि की हत्या करता है। उन पर निमित्तों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। पर निमित्त क्षय करके साधु नहीं बन पाओगे चक्रेश, निज उपादान को सुधार करके साधु बन पाओगे। इसलिए जिनकी धारा एकांकी बह रही है, निमित्त ऐसे मिलेंगे तो हमको ऐसा करना पड़ता है। ओह, पारसनाथ को कितना जटिल निमित्त मिला था। तुम्हारे पास निमित्तों को देख करके करासाई आ रही है, तुम्हारे पास मात्र धूप ही धूप है, गर्मी गर्मी है, अंगारे अंगारे तुम्हारे पास है, तुम शांति का जीवन जी नहीं पा रहे हो। और जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, एक एक बूंद हल्की सी उसके अंदर टपकती रहती है, और जब गाड़ी चलती है, हवा लगती है, यानी पानी और शीतल होता चला जाता है। ऐसे तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी कह रहे हैं, जब कमट के उपसर्गों की धूप लगी, हवा लगी, तो मेरी आत्मा का शीतल प्रणाम और शीतल हो गया। यदि केवल ज्ञान लगने में और देर लगती होती, वो अंतर मुहूर्त में प्रकट कर लिया। इसलिए पानी लेके चलो। इसलिए बालक पानी लेके चलो, समता का पानी लेके चलो, यश का पानी लेके चलो। ज्ञानी प्यासे हो, कहीं घर घर ना मांगना पड़े, तो तुम श्रावक हो, अपना स्वयं का पानी लेके चलो। राजा महाराजों को तो अपना पानी साथ में ही लेके जाना चाहिए, मुनिराजों को नहीं लेना चाहिए। पर राजाओं को तो अपना पानी साथ में लेके चलना चाहिए। क्यों? जितने विश्व में निर्गंत मुनियों के भक्त मिलते हैं गली गली में, ऐसे राजाओं के गली गली में शत्रु होते हैं। मुनिराज को घर घर का ही पानी पीना चाहिए, राजा को अपने घर का पानी पीना चाहिए। क्यों? राजा को चिंता है कोई विष दे सकता है, पर मुनिराज निश्चिंत हैं, विष भी उनकी अंजलि में अमृत हो जाता है। हाँ, विश्वास है तो। इसलिए मित्र, बैठने के पहले सीख सीख के जाओ। अपने चारों ओर भीड़ लेके चल रहे कोई बात नहीं है, पर भीड़ में ये देख के चलना ज्ञानी कितने हैं, अज्ञानी कितने हैं। उनसे कहना कुछ नहीं, पर विचार उनके स्वीकारना जिनके पास सद ज्ञान हो। ज्ञान बीन के विचार को बेभव सुन लोगे तो जीवन में मात्र 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 सुपद की ही विटंबना करोगे,
क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, कामी, इन लोगों की बातों का निर्णय अपने जीवन में कभी मत करना। बैठ जाओ। सुना बेटा, सगा पिता क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, दादा क्यों ना हो, स्वयं ही क्यों ना हो, जिसमें काम, क्रोध, मान, माया, लोभ कोई भी कसाय भड़क रही है, उसमें निर्णय स्वीकार मत करना, स्वीकार नहीं करना। इन निर्णयों को स्वीकार करोगे, वर्तमान का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। भविष्य क्या होगा वो केवली के ज्ञान में झलक रहा है। केवली के ज्ञान में झलक रहा है। जिसका वर्तमान ही मुस्कुराहट नहीं दे रहा है, उनका भविष्य क्या सुख दे पाएगा। क्या हो गया बेटा, इतने गंभीर क्यों हो गए हैं? बेटा मेरा बात मत सोचो, मेरी बात को अपनी बात बना के सोचो, तो काम बनेगा। जो शरीर में रोटी खाते ना, उसे शरीर को कोई लाभ नहीं मिलता। शरीर रोटी पानी को पहले ले लेता है, फिर रस आदि धातु स्वयं बनाता है, उससे शरीर पुष्ट होता है। जो शास्त्रों में लिखा है ज्ञान, वो मेरे काम में कभी नहीं आता। ये अंदर की गूढ़ विद्या सिखा रहा हूं आप सबको। जो शास्त्रों में लिखा है ज्ञान मेरे काम में कभी नहीं आता। शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन करके हम अपने चिंतन में अपना श्रुत बनाते हैं, तब वो मेरे काम में आता है। शास्त्रों का लिखा बोला काम में आता होता तो बेटा जितने सुने सब अभी एक क्षण में मुनिवराज बन जाते। तो शास्त्रों का ज्ञान मुनि नहीं बनाता, अंदर निज आत्मा का भेद विज्ञान मुनि बनाता है। किसको मालूम नहीं है? इंद्रधनुष आकाश में आता है, सुंदर दिखता है, क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। पानी में बारिश में बबूला उठता है, बड़ा सुंदर चमकता है और क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। ये किससे मालूम नहीं है? ओहो, ओस के ऊपर पानी, घास के ऊपर, धूप के ऊपर ओस की बूंद का पानी आता है बेटा। सुबह सूर्य उदित होता है, बड़जात्या जी, वो पानी की बूंद मोती जैसे चमकती है। जब चमकती मोती जैसे क्षण मात्र में विलीन हो जाती है। बेटा तू विश्वास रख, चाहे राहुल हो चाहे वो जिनवाणी वाला हो, इसे तू सेटिंग बिठा ले, जरा अपनी फोटो तो खिंचवा ले। वो आज से ठीक 20 वर्ष बाद देखना उसको, और फिर देखना जो मेरी मधुबन में गुरुजी के पास भगवान के सम्मुख में खड़े थे, वो कहाँ चमक चेहरे की चली गई। तुम आज से 20 वर्ष बाद, तो आज जरूर खिंचा लेना, और 20 वर्ष के बाद आज ही खिंचाना, वो अंदर दबा के रख देना। 20 वर्ष के बाद निकालना, और फिर 20 वर्ष बाद अपनी फोटो खिंचवाना, फिर दोनों को मिलान करना। आपको विश्वास ना हो तो जितने जो बुजुर्ग बैठे इनसे मिलो बेटा। जो तुम्हारा वर्तमान है ना, इनका भूत है, और इनका जो वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य है। सबके दिन एक से नहीं होते। सुंदर सुंदर अपने देश में खंडर पड़े हुए, खंडर समझता है? पुराने मकानों के टुकड़े पड़े हुए, खंडर पड़े हुए हैं। उन विशाल महलों के, दुर्गों के खंडरों को देखो, और जो आज बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बना रहे हैं उन्हें भी देखो। वो कहना ज्ञानी, जो इस महल का वर्तमान है, इन खंडरों का भूत था। और जो आज जो खंडरों का वर्तमान है, अरे महलों,
तुम्हारा भविष्य यही है, सबके दिन एक से नहीं होते, क्यों तुम अहंकार में डूबे हो। इसलिए बालक, तेरे बुजुर्ग दादा कहीं कहें कि बेटा सेठी पुत्र हाथ सिद्धार्थ, क्या नाम तेरा, प्रीतंकर, हितंकर, बेटा हितंकर, जब तेरा दादा 80-90 साल का कहे बेटा हाथ पकड़ लेना, तो झटकार के मत भागना, उनको जाके सारा दे देना, कहना दादा कोई बात नहीं है, हमारा भविष्य ऐसे होगा, हम तुमको सारा दे रहे हैं तो मुझे भी कोई हितंकर मिल जाएगा। चक्रेश, कोई वृद्ध साधु के नमुकार सुना दो तो ये मत कहना समय नहीं मेरे पास, जरा सुना देना। आज तुम सुना दोगे तो तुमको भी कोई सुनाने वाला मिल जाएगा, और गाली सुनाओगे तो गाली सुनाने वाला मिल जाएगा, और नमुकार सुनाओगे तो नमुकार सुनाने मिल जाएगा, और विपरीतता सुनाओगे तो विपरीतता सुनाने वाला मिल जाएगा। यानी सत्य यही है, जैसा बोगे वही मिलेगा। बैठ जा मुमुक्षु, जीवों को देख के बैठना। इसलिए इस बात को भूल जाइए कि भगवान मेरा सहायता करने आएगा। इस बात को भूल जाइए पाटनी ज्ञानचंद जी की भगवान मेरी सहायता करने आएगा। भगवान सहायता करने आएगा नहीं दीपक पाटनी, भगवान सहायता करने नहीं आएगा, तेरा भाग्य ही भगवान बन के आएगा। और भाग्य जो होगा वो वर्तमान की पवित्र चर्या से बनेगा। जिनको भूत भविष्य वर्तमान तीनों पवित्र करना है, उन्हें अपना वर्तमान श्रेष्ठ बना के चलना चाहिए। इसलिए समझो मित्र भोला, समझो मित्र भोला, जरा सा पाक में अग्नि अधिक लग गई तो दुपक हो जाता है। पूछे न माताओं से, माँ जो सामग्री बढ़िया सुंदर खीर बना रही थी वो आंच अधिक लग गई, डग गई, जल गई, वही खीर दुपाक हो गई। ऐसे ही परिणामों में किंचित भी क्लेश हुआ, तुम्हारी विशुद्धि झुलस गई, बैराग झुलस गया, चारित्र झुलस गया, और मेरे मित्र चिंतन की धारा निर्मल चलती थी